हे गाइस, दिस लीना वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे इतने जुड़े हुए हो और मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहते हो गाइस। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं 9 बजे ही आज किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे सबसे ईजीएस्ट वे लगता है मसाला राइस, पुलाव, जो आप बोलो वेजिटेबल पुलाव बोलो या फिर वरण भात। महाराष्ट्र में है ना, वरण भात बहुत फेमस है। तो मैं सबका मिक्सचर ही बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी रहता है, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, और एज वेल एज बहुत ही इजीली और 20 मिनट में ही बन जाता है। इसके लिए मुझे ये बनाना बहुत ही आसान पड़ता है। दाल राइस अनडाउटेडली, नो डाउट, दाल राइस सबसे बेस्ट होता है, बट ये वरण भात इतना टेस्टी होता है ना कि मतलब बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसको हमेशा एज़ अ पुलाव की तरह ही बनाना पसंद करती हूँ। और आज तो मैं सोया पुलाव बना रही थी। तो मैंने सोयाबीन को है ना गर्म पानी में भिगाने के लिए जस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट में बहुत ही अच्छा सोया पक जाता है गर्म पानी में। गर्म पानी में बहुत ही सॉफ्ट एंड सॉगी हो जाता है। तो यस, अगर आप पुलाव बना रहे हैं, सोया पुलाव बना रहे हैं, तो सोया को गर्म पानी में भिगाना ना भूलें। इससे आपकी सब्ज़ी हो चाहे आपका पुलाव हो, कुछ भी है, बहुत ही टेस्टी और अच्छा सॉफ्ट बनेगा। फिर यहाँ पर मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और यहाँ पर मैं अपना पुलाव बनाने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद एक्चुअली जब से मैं प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुनकर मुंबई से आई हूँ ना, तब से एक भजन है वो मेरे मोक्ष में, सॉरी, मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। न गिन के दिया न तोल के दिया, मेरे महादेव ने जो भी दिया दिल खोल के दिया। तो ये भजन मुझे काफ़ी मेरे मुंह पे आ रहा है और ये मैं सुबह भजन लगा देती हूँ और ये सुनते सुनते मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। सो यस गाइस, जब से है ना एक्चुअली प्रदीप मिश्रा जी को है ना मैं 2020 से या 2019 से सुनते आ रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था, तो वहाँ तब से मैं सुनते आ रही हूँ। लेकिन इतना तो मैं समझ गई हूँ, जब से मैंने शिव पुराण का सानिध्य पकड़ा है, तब से एक बात तो मुझे बहुत समझ में आ गई है। मेरे जीवन मतलब सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा अगर आप ऊपर वाले के शरण में हैं तो। बस ये है कि जब सही समय आएगा वो तब मिलेगा। जिस किसी चीज़ के लिए अगर हम बहुत घाई करते हैं ना, तो वो अच्छा भी नहीं है, शायद वो गलत समय पर आपको मिल जाए, लेकिन सही समय पर जब चीज़ें मिलेंगी ना तो उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग ही होगा। तो यस, यहाँ पर मेरा पुलाव बन चुका है, जिसको मैंने खा भी लिया है। फिर दोपहर में मैं 3 बजे सोकर उठती हूँ, तो तब मैंने यहाँ पर गाजर ला के रखी थी। तो 2 दिन से मुझे गाजर का हलवा बना के रखना था। तो नॉर्मली अभी गाजर का सीज़न चल रहा है, तो मैं मीठी गाजर लेके आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं हमेशा उसको हलवा उसका बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि शाम को नाश्ता करने के लिए अच्छा हो जाता है। और अभी फ़िलहाल सीज़न चल रहा है, तो सीज़न में तो सारे सीज़नल फूड्स खाने ही चाहिए। तो यस, ये भी एक रीज़न होता है। बस ये है कि ये गाजर का हलवा है ना, ससुराल में बनाने में ना बड़ा मुझे बोरिंग फील होता है, क्योंकि यहाँ पर इलायची पाउडर मत डालो, ये मत डालो, वो मत डालो। लेकिन जब अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको टेस्ट नहीं आता है, फिर बाद में एंड ऑफ द डे क्या बोला जाएगा कि अच्छा टेस्टी नहीं बना है, ऐसा सुनने में आता है। इसलिए मैं सब डालती हूँ और जब टेस्ट आ जाता है ना तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी बना है। मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैंने क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। तो यस, मैं बिना बताए ही अपनी सारी चीज़ें बनाती हूँ। मैं अपना इंग्रेडिएंट नहीं शेयर करती, क्योंकि इससे शेयर कर दिया तो उस ये सब चीज़ों में ना नुक्स निकालना इनका शुरू हो जाता है। तो मेरा गाजर का हलवा सब बन गया था, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। तो एक्चुअली आज हम लोग जाने वाले थे ना घाटकोपर में घूमने के लिए इन द सेंस हमारे यहाँ पर सेल लगा हुआ था ब्रांडेड कपड़ों का। तो यस, अभी इन्हें गाँव भी जाना था, तो वहाँ पर जैकेट वैकेट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ये सब देखने के लिए हम लोग गए थे कि ब्रांडेड चीज़ें क्या हैं। लेट्स सी। तो वेल, ये भी हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा वॉक करके ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, सेल लगा हुआ था, तो हम लोग वॉक करके ही वहाँ पर चले गए। तो ब्रांडेड चीज़ों का अच्छा कलेक्शन था वहाँ पर। और जो जैकेट्स वैकेट्स थी काफ़ी अच्छी इनको मिल गई थी। तो यस, था वहाँ पर 1000 रुपीज़ में 1 किलो का ऐसा था। और जैकेट्स बहुत अच्छी थी, ब्रांडेड थी। ब्रांडेड सेल ऐसा क्या लग जाता मालूम है, जब इनका कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिज़ाइन जैसे लास्ट ईयर की है, इस साल बिके नहीं बिके, तो ये सोच के है ना वो लोग
ब्रांड के केस में डाल देते हैं। बट आपको जैसा, अगर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है ना, तो आप उसमें से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो येस, मेरे हस्बैंड है मैन्युफैक्चरर हो, मतलब गारमेंट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर रह चुके हैं। तो उन्हें है ना A to Z इन सब चीज़ों का नॉलेज रहता है। ब्रांड की चीज़ें वो बारीक से बारीक चीज़ें वो ढूंढ लेते हैं। तो येस, हम लोग ब्रांडेड से बहुत बहुत बार हम लोग प्रेफर करते हैं, और इन्हें बहुत उन सब चीज़ों का नॉलेज रहता है। तो अच्छी चीज़ें ये उसमें से निकाल लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ से ही आ गए, और फिर घर पे जो था खिचड़ी वही खाकर, और फिर हम लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए निकल गए। एक्चुअली मैं इनको बहुत टाइम से बोल रही थी कि हमारे है ना कॉलोनी में 2 ब्लैक डॉगीज़ हैं, भैरव बाबा। तो मैंने इनको कहा था कि मुझे दिखाओ प्लीज़, मुझे बहुत पसंद है काले कुत्ते और काली बिल्लियाँ, काली चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब पेट्स मुझे पसंद है। तो यहाँ पर हम लोग पिल्लू को लेकर गए थे डॉगीज़ को देखने के लिए। ये दोनों डॉगीज़ हैं, पूरे टोटल कंप्लीट ब्लैक हैं, और हमको इनको थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे देते हैं। और इनके फर्स बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे ना, सॉफ्ट फर, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ से घर पे आ गए गाइस। तो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर। जब इसको जंप करना रहता है ना